It was 1944. A young man, ब्रिटिश प्रिजन में, शरीर लाठियों की मार से छल्ली, but spirit unshaken. Suffocating silence उस जेल में उन्होंने उठाया एक पेन और लिखे वो शब्द that fueled a revolution. This was Ram Manohar Lohia, a man जिनके ideas not just challenged British but also independent India's ruling elite. कौन थे लोहिया? क्यों उन्होंने अपना पूरा जीवन लड़ने के लिए बिताया? पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंड लेटर टू हिज ओन गवर्नमेंट पॉलिसीज. इसको समझने के लिए हमें समझना होगा लोहिया की शुरुआत, लोहिया का जन्म, और हमें जाना होगा टू द डस्टी लेन्स ऑफ अ वेरी स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश, जहां पे द बॉय लोहिया फर्स्ट learned the meaning of rebellion. Ram Manohar Lohia was born in 1910 in Akbarpur, a very small town in today's modern day Uttar Pradesh. उनके फादर एक टीचर थे और स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, जो कि अक्सर पॉलिटिकल मीटिंग के लिए जाया करते थे. और जब वो जाते थे मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, तो वो लोहिया को साथ लेकर के जाते थे. और इमेजिन करें, एक 10 साल का बच्चा जो उस समय टॉवरिंग नेशनल फिगर्स, जो फ्रीडम स्ट्रगल की बातें कर रहे हैं, जो रेसिस्टेंट की बातें कर रहे हैं, उनके साथ बैठता था. ये अर्ली एक्सपीरियंस प्लांटेड द सीड ऑफ रेवोल्यूशन इन हिज हार्ट. बट बाय द टाइम वो टीनेजर थे, लोहिया ने तब तक मेमोराइज कर लिया था स्पीचेस बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी के आइडियाज को. व्हाइल अदर ऑफ हिज एज प्लेड इन द फील्ड, he dreamt of India free from British rule. He excelled his academic, completing his study in Banaras Hindu University. पहले BHU में पढ़ा, फिर वो कोलकाता यूनिवर्सिटी गए. But the thirst for knowledge कहाँ यहाँ मानने वाला था. He traveled to Germany. वो बर्लिन यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पे उन्होंने इनकाउंटर करा यूरोपियन सोशलिस्ट आइडियाज. उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि किस तरह से इकोनॉमी कैन बिल्ड सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, जिसको वो बाद में भारत में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. इनफैक्ट इन बर्लिन ही वाजंट जस्ट अ स्टूडेंट, वहीं से उनका एक्टिविज्म दिखता है. उन्होंने वहीं पे प्रोटेस्ट करा ब्रिटिश रूल के बारे में आउटसाइड इंडियन एम्बेसी. उन्होंने आर्टिकल्स लिखे जो कि चैलेंज करते थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को. इनफैक्ट उन्होंने कई नेटवर्क्स भी फॉर्म किए जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल को जोड़ते थे टुवर्ड्स इंडियन कॉज. उन्हें अरेस्ट किया गया फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन इन अ फॉरेन लैंड. बट फिर वो भारत आते हैं, नॉट जस्ट वेल एजुकेटेड यंग मैन, बट अ फायर ब्रांड सोशलिस्ट डिटरमाइंड टू कार्व अ न्यू पाथ फॉर हिज कंट्री. जब वो वापस आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वर्किंग अलोंगसाइड विजनरी लाइक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव. वो बिलीव करते थे कि इंडिपेंडेंस काफी नहीं है, इंडिया नीडेड अ सोशल रिवॉल्यूशन, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो डिसमेंटल करेगा कास्ट सिस्टम, जो अपलिफ्ट करेगा गरीबों को और जो इंश्योर करेगा डेमोक्रेसी, नॉट फ्रॉम अप बट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल. During Quit India movement 1942 की बात है, लोहिया became one of the key figure for mobilizing youth. While leaders जैसे कि नेहरू, पटेल, जो कि बड़े लीडर्स थे, उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, लोहिया operated from the underground. उन्होंने इलीगल रेडियो स्टेशन चलाया, उन्होंने ब्रॉडकास्ट करा मैसेज ऑफ रेसिस्टेंस. उनकी स्पीच inspired thousands of people to join India's freedom struggle. बट ब्रिटिशर्स ने एट लास्ट उन्हें पकड़ लिया. 1944 में ही वॉज अरेस्टेड एंड देन टॉर्चर्ड इन लाहौर फोर्ट. प्रिजन वॉल वॉज मेंट टू ब्रेक हिम, बट इंस्टेड उन्हें और मजबूत कर दिया. इवन द जेल्स, जो कि बेसिकली तोड़ने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए था, उन्होंने जेल से लिखे लेटर्स अर्जिंग इंडियंस टू फाइट ऑन. जब इंडिया फाइनली गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, many liver believed that लोहिया अब शांत हो जाएंगे.
बट वो कहां शांत होने वाले थे। उन्होंने कहा रियल बैटल तो अब बस शुरू हुए, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। एज द नेशन रिजॉइस्ड, लोहिया सॉ समथिंग एल्स। He realized that कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गया, बट सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी भी है। He began questioning the policy of नेहरू गवर्नमेंट और वो आर्ग्यू करने लगे कि नेहरू गवर्नमेंट फेवर करती है इलीट को while poor continue to suffer. लोहिया did not believe in blind loyalty. अंधभक्ति में वो भरोसा नहीं रखते थे। He argued that नेहरू सोशलिज्म वॉज टू ब्यूरोक्रेटिक और बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड भी, जो कि इंडिया को बेसिकली डिपेंडेंट बनाता है फॉरेन एड पे। उन्होंने प्रपोज करा एक बहुत ही डिफरेंट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जिसे वो कहते थे डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म, जहां पे विलेजर्स हैड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। उन्होंने 4 पिलर बताए डेमोक्रेसी के, जो एम्फसाइज करता था एक ऐसे गवर्नेंस को जो कि ग्रास रूट से शुरू होता था। पहला पिलर विलेज, दैट बेसिकली फॉर्म्स ग्राम सभा। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि जिला परिषद बनाता है। स्टेट, राज्यसभा, और नेशन, पार्लियामेंट। हिज विजन वाज क्लियर, रियल डेमोक्रेसी शुड स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, नॉट फ्रॉम दिल्ली। बट उनका क्रिटिसिज्म नेहरू का उन्हें आउटसाइडर बना देता है। He was labeled a troublemaker, someone who refused to fall in line with the ruling Congress. Yet Lohia never backed down. वो केवल एक ऑपोजिशन लीडर नहीं थे, he was a thinker, reformer. उन्होंने प्रपोज करा सप्त क्रांति, 7 रेवोल्यूशन, एक ऐसा विजन जो पॉलिटिकल स्लोगन से बाहर जाता था। उनके 7 विजन में पहला विजन था एबॉलिशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। उन्होंने डिमांड करा रिजर्वेशन विच पेव द वे फॉर मंडल कमीशन लेटर। दूसरा जेंडर इक्वालिटी, वो बिलीव करते थे कि वुमन के पास इक्वल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तीसरा एंड ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक डोमिनेशन, उन्होंने अपोज करा फॉरेन एड को और वार्न करा कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अदरवाइज इंडिया का वही हालत होगा जो आजादी से पहले था। फोर्थ एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो चाहते थे कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, एंड ही वॉर्न अगेंस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। पांचवा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उन्होंने एडवोकेट करा स्ट्रॉन्गर पंचायती राज सिस्टम, जो कि लेटर ऑन इंप्लीमेंट भी हुआ। सिक्स्थ रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने क्रिटिसाइज करा ब्यूरोक्रेसी के फंक्शनिंग को और बताया कि ब्यूरोक्रेसी दिनों दिन became a tool of operations. And सातवां mental freedom, he urged Indian to move beyond the colonial mindset, ताकि वो इंडिपेंडेंट सोच सके। उनके आइडियाज was far ahead of his time, जैसे कि कास्ट रिजर्वेशन और पंचायती राज later became a reality. Other like economic decentralization remain basically even today a dream. लोहिया ने रियलाइज करा कि केवल क्रिटिसिज्म विल नॉट बी एनफ, ही नीडेड टू क्रिएट अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, और उन्होंने 1963 में ऐसा किया। ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेस कोalition दैट गिव बर्थ टू व्हाट टुडे इज कॉल्ड रीजनल पार्टीज। उनका फेमस स्लोगन कांग्रेस हटाओ देश बचाओ इकोज across the country back then. The movement laid the foundation of जनता पार्टी rise in 1977, जिसने सबसे पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखा भारत में। Even today, parties like समाजवादी पार्टी, RJD, JDU traces their ideologies to लोहिया legacy. 1967 में लोहिया at the age of mere 57 passes away, but उनके आइडियाज आज भी जिंदा है। His call for social justice shaped the way for Mandal Commission recommendation in 1990s. उनका विजन सेल्फ रिलायंट का आज झलकता है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में। उनका पुश फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इज विजिबल इन पंचायती राज सिस्टम। येट इंडिया जो लोहिया ने सोचा था आज भी अनफिनिश्ड। इनइक्वालिटी आज भी वैसे ही है, ब्यूरोक्रेसी स्टिल कंट्रोल लाइफ,
and his word that he spoke a decade ago is still holding relevance. उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, जीवन में जो कुछ करना है अभी से करो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये शब्द बताते हैं लोहिया के निर्वरत काम करने की क्षमता, जो लगातार आजादी से पहले और आजादी के बाद एक उत्तम भारत के लिए। सो द क्वेश्चन रिमेन, आर वी रेडी टू कंप्लीट लोहियाज ड्रीम? क्या आपको लगता है? डू कमेंट, लाइक, share and subscribe for more such insightful history lesson and to know about such great personalities. Thank you.